Hello bachcho, let's read the question. So the question over here is tissues that occur in the grasses and regenerate parts removed by grazing the herbivores is. So basically we have to identify that which type of tissue helps in the regrowth or regeneration of grasses. So mainly हमें different types के tissue दिए गए हैं. Meristematic tissue option A दिया है, axillary meristem, option B is the apical meristem, option C is the intercalary meristem, and last option is the lateral meristem. Now let's see our key concept. So our key concept over here is tissue responsible for regenerating the grasses. तो ऐसे कौन से टिश्यू होते हैं जो ग्रासेस जब हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म उन पर फीड करते हैं सो उनको रीजनरेट करने में हेल्प करता है, ग्रासेस का जो पोर्शन ईट कर लेते हैं. नाउ लेट्स सी. सो अगर हम मेरिस्टम की बात करते हैं, मेरिस्टम के जो टिश्यू होते हैं ये पाए जाते हैं परमानेंट टिश्यू के सेंटर में, बिटवीन द मेच्योर सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू. जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके इन बिटवीन ये पाए जाते हैं मेरिस्टम टिश्यू. सो अगर हम बात करते हैं अदर देन दिस ये पाए जा सकते हैं बेस ऑफ द लीफ में और एट द नोड में. बेस लीफ का जो बेस होता है वहाँ पर पाए जा सकते हैं ये, या फिर कोई नोड होती है नोड के बेस में. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दी ग्रासेस, सो मेनली जो ग्रासेस होती हैं, इन ग्रासेस ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नए पार्ट जनरेशन के लिए. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजेनरेशन ऑफ पार्ट्स. अब ऐसे पार्ट्स को ये रीजनरेट करते हैं जो कि हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म ईट कर लेते हैं, ईटन बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स. नाउ अदर देन दिस, अगर हम बाकी उसमें देखते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, सो सबसे पहले हमारा ऑक्सिलरी मेरिस्टम. सो ऑक्सिलरी मेरिस्टम क्या करेगा, ये एक्सियली जो लीव्स होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है. सो ये कैसे हो गया हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन. अपाइकल मेरिस्टम की बात करते हैं हम, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है अपाइकल मेरिस्टम, ये टिप पर प्रेजेंट होता है स्टेम के और रूट्स के. सो ग्रोइंग पॉइंट में ये प्रेजेंट होता है अपाइकल मेरिस्टम के. ये पाया जाता है टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट. तो ये भी ऑप्शन कैसे हो गया हमारा रॉन्ग, बिकॉज ये क्या करता है स्टेम और रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है और इसको क्या कहते हैं और ग्रोइंग पॉइंट भी कहते हैं. सो ये ऑप्शन हो गए हमारे डिलीट. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रासेस में ग्रोथ के लिए. सो जैसे हमने देखा ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो ग्रासेस पर फीड करते हैं, ग्रेस करते हैं, उतने पार्ट को ये क्या करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू रीजनरेट करते हैं. लेटरल मेरिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सो लेटरल मेरिस्टम जो है ये लेटरल साइड ऑफ कैम्बियम में प्रेजेंट होते हैं. लेटरल मेरिस्टम पाए जाते हैं कैम्बियम की लेटरल साइड में और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीथ को इंक्रीज करे में, इंक्रीज दी girth ऑफ प्लांट. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ना अब अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात कर रहे हैं, सो इंटरकैलरी मेरिस्टम ही प्रेजेंट होते हैं हमारे. कैलरी मेरिस्टम पाए जाते हैं मेच्योर टिश्यू के बीच में, फाउंड इन बिटवीन दी मेच्योर टिश्यूज. ये मेच्योर टिश्यू के इन बिटवीन पाए जाते हैं. सो ऑप्शन सी कैसा है हमारा करेक्ट ऑप्शन है. दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ग्रोथ एंड रीजनरेशन पार्ट ऑफ प्लांट्स जो कि हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म फीड कर लेते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.